इस सेशन में हम लोग लॉग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो पहले ये देख लेते हैं लॉग को लिखते कैसे हैं और पढ़ते कैसे हैं। तो लॉग a टू द बेस b, ठीक है, इज रेड, इसको हम पढ़ते हैं इज रेड एज लॉग a टू द बेस b, ठीक है। इसको हम लोग पढ़ते हैं लॉग, सॉरी ये उल्टा लिखा है, a टू द बेस b, इसको हम पढ़ेंगे log a टू द बेस b। अगर ये क्वांटिटी लिखी हुई है तो इसको हम करेंगे log a टू द बेस b। इसमें हम कहते हैं, इसको हम कहते हैं बेस, ठीक है, और ये होता है हमारा आर्गुमेंट, ठीक है। इसको पढ़ते हैं log, और पहले आर्गुमेंट पढ़ेंगे फिर टू द बेस b पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें होता क्या है, ये होता क्या है, ये इट इज अ नंबर, इट इज अ नंबर, ये होता क्या है log a टू द बेस b, ये एक नंबर होता है। when raised on base will produce argument, ठीक है। मतलब ये एक ऐसा नंबर होता है जिसको अगर हम, जो भी इसका बेस है, अगर उसके पावर में इसको रेज करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, आर्गुमेंट मिल जाएगा। मतलब अगर b, इसका बेस क्या है b, तो b की पावर में अगर ये क्वांटिटी लिख देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, इसका आर्गुमेंट मतलब a मिल जाएगा, ठीक है। तो इट इज अ नंबर, ये एक नंबर होता है व्हेन रेज्ड ऑन बेस, ठीक है। अगर बेस के ऊपर हम इसको रेज करते हैं तो वो प्रोड्यूस आर्गुमेंट हमको मिल जाएगा, ठीक है। साथ ही साथ ऑल्सो बेस, बोथ बेस एंड आर्गुमेंट, ठीक है, आर ग्रेटर देन 0। जो बेस होता है और आर्गुमेंट होता है दोनों को दोनों 0 से बड़े होते हैं, एंड बेस नॉट इक्वल टू 1, ठीक है। बेस और आर्गुमेंट दोनों को दोनों 0 से बड़े होने चाहिए, और जो बेस होता है वो 1 नहीं होता है, ठीक है। ऐसा क्यों होता है वो बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल के याद रखिए कि बेस और आर्गुमेंट दोनों को दोनों 0 से बड़े होते हैं और बेस 1 नहीं होता है, ठीक है। तो अगर सपोज करो ऐसा है log a टू द बेस b, ठीक है, ये क्या है, ये एक नंबर है, सपोज करो वो नंबर है k, ठीक है। ये है क्या, log a टू द बेस b, हमने क्या कहा, ये एक नंबर है, सपोज करो वो नंबर क्या है k। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, तो ये एक नंबर है, वो क्या है k। तो अगर हम इस नंबर को, इसका जो बेस है, बेस क्या है b, तो b की पावर में अगर इस नंबर को रेज करेंगे तो b की पावर k, तो हमको क्या मिल जाएगा, आर्गुमेंट मिल जाएगा, तो इक्वल्स टू a, ठीक है। तो इसको लॉग हटाने का तरीका क्या है, बेस की पावर जो नंबर है, ठीक है, जो इसकी वैल्यू है, ठीक है, राइट हैंड साइड पे इक्वल्स टू आर्गुमेंट, ठीक है। तो ये दोनों इक्विवेलेंट इंफॉर्मेशन है, ठीक है। इसको ऐसा लिखे या ऐसा लिखे, बात एक ही है। तो हम ऐसा कह सकते हैं, जो अपना आर्गुमेंट होता है इक्वल्स टू बेस की पावर राइट हैंड साइड, ठीक है। ए जो यहाँ पे क्या है, आर्गुमेंट है वो बेस की पावर राइट हैंड साइड। अगर ऐसा लिखा हुआ है log a टू द बेस b इक्वल्स टू k है, तो हम सिंपल सा तरीका ये है कि यहाँ पे जो बेस है, बेस की पावर इधर जो नंबर लिखा हुआ है इक्वल्स टू इधर जो आर्गुमेंट लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये लॉग हटाने का तरीका है। और लॉग अगर लगाना हुआ तब कैसे करेंगे, बिल्कुल उल्टा। तो अगर यहां से यहां पहुंच सकते हैं तो बिल्कुल उसी तरीके से यहां से यहां ही पहुंच सकते हैं, ठीक है, आगे पीछे जा सकते हैं। तो अगर लॉग हटाना हुआ तो कैसे हटाएंगे, सपोज करो ऐसा लिखा हुआ है a इक्वल्स टू b की पावर k, ठीक है। हमको लॉग अगर हमको लगाना है तो कैसे लगाएंगे, यहां पे जो बेस है, ठीक है, वो बेस यहां पे लॉग का बेस बन जाएगा, लॉग का बेस b, ठीक है। यहां पे जो इधर जो वैल्यू आई है राइट हैंड साइड पे, वो यहां पे आ जाएगा इसका आर्गुमेंट, इक्वल्स टू जो यहां पे एक्सपोनेंट था वो क्या बन जाएगा उसका, राइट हैंड साइड, ठीक है। देखो वही लिखी हुई है कि b की पावर k इक्वल्स टू a, ठीक है। तो लॉग हटाने का तरीका ये है, सॉरी, लॉग हटाने का तरीका यहां पे है, और लॉग लगाना है तो कैसे लगाएंगे, जो अपना यहां पे जो बेस होगा वही बेस लॉग का बन जाएगा, जो राइट हैंड साइड पे वैल्यू होगी वो आर्गुमेंट बन जाएगा, और जो पावर थी वो राइट हैंड साइड पे एक अलग अलग से चला जाएगा, ठीक है। तो अगर हम लॉग को हटाना हुआ तो ऐसा करेंगे कि बेस की पावर इधर वाला नंबर इक्वल्स टू आर्गुमेंट, लॉग को लगाना हुआ तो जो बेस यहां था वही लॉग का बेस बन जाएगा, और जो नंबर अलग से था वो आर्गुमेंट बन जाएगा, जो पावर था वो अलग से नंबर बन जाएगा, ठीक है। एग्जांपल देखते हैं। सपोज अगर ऐसा दिया हुआ है log x प्लस 1 बेस x इक्वल टू 2, ठीक है। लॉग को हटाना तो कैसे हटाएंगे कि जो अपना आर्गुमेंट है वो क्या हो जाएगा, अलग आ गया, इक्वल्स टू बेस की पावर इधर वाला नंबर, तो बेस x है, इसकी पावर 2, ठीक है। ऐसे कर लेंगे। अगर ऐसा होता log x स्क्वायर माइनस 1
5 इक्वल्स टू -2। तो कैसे करेंगे, जो आर्गुमेंट है वो ऐसे रहेगा, x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू बेस की पावर इधर वाला, तो बेस है 5 की पावर माइनस। ठीक है, अगर लॉग लगाना हुआ तो कैसे लगाएंगे, सपोज करो a इक्वल्स टू b की पावर c। ठीक है, अब लॉग लगाना है हमको तो कैसे लगाएंगे, जो यहां पर बेस था वही लॉग का बेस बन जाएगा, जो अलग से नंबर था a वो इसका आर्गुमेंट बन जाएगा, और जो वहां एक्सपोनेंट था वो क्या आ जाएगा, अलग से नंबर बन जाएगा। देखो वही लिखा हुआ है, b की पावर c इक्वल्स टू a, b की पावर c इक्वल्स टू a। ठीक है, तो लॉग हटाना और लॉग लगाना आना चाहिए। ठीक है, उसके अलावा यहाँ देखने वाली क्या चीज है कि यहाँ पे जब भी ऐसा लिखा हुआ है तो यहाँ पे जो आर्गुमेंट है a वो 0 से बड़ा होगा, b भी 0 से बड़ा होगा, और b की वैल्यू 1 नहीं होगी। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान देने वाली है कि यहाँ पे बेस और आर्गुमेंट दोनों को दोनों 0 से बड़ा होता है और बेस 1 नहीं होता है। ठीक है, आगे देखते हैं, जैसे यहाँ पे क्या है log 32 बेस 2, इसकी वैल्यू अगर हमको निकालनी है। ठीक है, तो फिर बेसिक डेफिनेशन से अपन सॉल्व करते हैं पहले। ठीक है, ये क्या है, log 32 बेस 2, ये है क्या, ये एक नंबर है, सपोज करो वो k है। ठीक है, अब ये एक ऐसा नंबर है जिसको अगर हम बेस की पावर मतलब 2 की पावर में रेस करते हैं तो हमको क्या मिल जाता है, जो आर्गुमेंट है 32 वो मिल जाता है। यही करेंगे, लॉग को हटाने का तरीका क्या है, 2 की पावर k इक्वल्स टू आर्गुमेंट। अब 32 होता क्या है, 2 की पावर 5। यहाँ देखो, यहाँ पे भी 2 की पावर, यहाँ है 2, यहाँ पे भी 2 है, दोनों जगह बेस सेम है तो पावर भी सेम होनी चाहिए, तो k इक्वल टू क्या आ गया, 5। ठीक है, तो k है क्या, अपन k यही है, तो अपना log 32 बेस 2 क्या आ गया, इसकी वैल्यू 5 आ गई। ठीक है, ऐसे इसको अगर देखो और वैसे ही देख लो, ये है क्या, k इक्वल टू 5 आया। ठीक है, तो ये एक ऐसा नंबर है, वो नंबर क्या है, k मतलब वो नंबर है 5, तो ये नंबर क्या है, 5 है। अगर 5 को हम रेस करते हैं बेस की पावर में, तो बेस क्या है इसका 2, 2 की पावर 5 कितना होता है 32, तो आर्गुमेंट आ जाता है वही है। मतलब ये एक ऐसा नंबर है जिसको अगर हम बेस की पावर रेस करें तो क्या आ जाता है, आर्गुमेंट। तो ये नंबर क्या है, 5 है, तो 5 को अगर बेस की पावर 2 में रेस करते हैं तो कितना आता है, 32 आता है, 2 की पावर 5 32 होता है। ठीक है, ऐसे इसको देखो 3 पर, ये एक ऐसा नंबर है जिसको अगर हम 3 पर रेस करें तो 9 आ जाए, तो 3 पर क्या रेस करने पे 9 आएगा, 2 आएगा, 3 की पावर 2 क्या होता है 9, तो यहाँ पे 2 हम डायरेक्टली कर सकते हैं, या फिर अगर सॉल्व करना होगा तो कैसे करेंगे, log 9 बेस 3 इक्वल टू क्या मान लिया, नंबर मान लो k है, तो 3 की पावर k इक्वल टू क्या होगा, 9 होगा। अब 9 होता क्या है, 3 का स्क्वायर, इसका मतलब k कितना होगा, 2 होगा। ठीक है, और 3 की पावर 2 9 होता है। ठीक है, तो अगर इस नंबर को हम बेस की पावर रेस करेंगे तो क्या आर्गुमेंट मिल जाएगा, मिल जाएगा। ठीक है, ऐसे इसको देखो, अब 25 की पावर क्या रेस करेगी, 5 आ जाए। ठीक है, तो देखो इसको मान लेते हैं फिर से, log 5 25 इक्वल्स टू मान लो k है, लॉग हटाएंगे तो कैसे हटाएंगे, बेस की पावर राइट हैंड साइड इक्वल टू आर्गुमेंट। ठीक है, तो 25 की पावर k इक्वल्स टू आर्गुमेंट क्या है अपना 5। ठीक है, अच्छा 25 को ले सकते हैं 5 का स्क्वायर, 25 होता क्या है 5 की पावर 2, तो ये हो जाएगा 5 की पावर 2 और उसकी क्या है, उसकी पावर क्या है k है, तो उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 2k इक्वल्स टू हो गया 5। अब यहाँ पे क्या है 1, तो इसका मतलब 5 तो सेम है, तो 2k किसके बराबर होना चाहिए 1 के, अगर 2 के 1 के बराबर होगा तो k कितना होगा 1/2। ठीक है, 2 के किसके बराबर है 1 के, तो 2 को उधर भेज दिया तो k कितना हो गया 1/2। ठीक है भी 25 की पावर अगर 1/2 रेस करोगे कितना आता है 5 आता है ना, तो अगर इसको हम बेस कितना 25 की पावर रेस करेंगे तो हमको आर्गुमेंट मिल रहा है। ठीक है, ऐसे इसको देखो, ये क्या है log 243 81 इक्वल टू मान लो ये के, फिर से लॉग हटाओ तो बेस की पावर राइट हैंड साइड मतलब 81 की पावर k इक्वल टू 243। ठीक है, 81 क्या होता है 3 की पावर 4, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 की पावर 4 इंटू के इक्वल टू 243 क्या होता है 3 की पावर 5। ठीक है, तो 3 यहाँ पे भी है 3 यहाँ पे भी है सेम है, तो 4 के इक्वल टू 5 होना चाहिए, तो k इक्वल टू क्या होगा 5/4। ठीक है, k इक्वल टू क्या है 5/4, तो अपना इसकी वैल्यू कितनी आ गई 5/4। इधर देखो log 1/2 बेस कितना है 64, इसको फिर से मान लेते हैं कि है, तो log 64 1/2 इक्वल्स टू मान लो k, तो बेस की पावर राइट हैंड साइड कितना आना चाहिए आर्गुमेंट आना चाहिए, तो 64 की पावर k इक्वल्स टू आना चाहिए 1/2। 64 मतलब होता क्या है 2 की पावर 6, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 6 इंटू k इक्वल्स टू, इसको लिख सकते हैं हम लोग 2 की पावर -1। ठीक है, 1/2 लिखो या 2 की पावर -1 लिखो सेम है। अब ये देखो यहाँ पे 2 और बेस सेम है तो पावर भी सेम होनी चाहिए, मतलब 6 के बराबर होगा -1 के, तो 6 को नीचे भेज दो k कितना होगा -1/6। ठीक है, 64 की पावर -1/6 करो 1/2 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे इसको देखो log 1/32 बेस 8 इक्वल्स टू मान लेते हैं k,
तो बेस की पावर राइट हैंड साइड इक्वल्स टू आर्गुमेंट, तो 8 की पावर k इक्वल्स टू आर्गुमेंट क्या है 1/32। 8 होता क्या है 2 की पावर 3, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 3 इंटू के इक्वल्स टू, ठीक है। इधर देखो 32 क्या होता है 2 की पावर 5, तो ये हो गया 1/2 की पावर 5, उसको लिख सकते हैं 2 की पावर -5, ठीक है। फिर से यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, बेस सेम है, तो पावर क्या होगा सेम होना चाहिए, तो 3 के इक्वल्स टू -5, तो के इक्वल्स टू आ गया -5/3, ठीक है। ये तो बेसिक डेफिनेशन सॉल्व किया। बेसिक डेफिनेशन क्या है, ये एक ऐसा नंबर है जिसको अगर हम इसकी बेस की पावर में रेज करते हैं तो हमको क्या मिल जाता है, आर्गुमेंट मिल जाता है, ठीक है। आइए हम लोग अच्छा लॉग यूज क्यों करते हैं, ठीक है। तो ये लॉग हम लोग क्या, लॉग करता क्या एक्चुअली, हम लोग लॉग इसलिए यूज करते हैं ताकि हमारा जो कैलकुलेशन है वो क्या हो जाए, सिंपल हो जाए, ठीक है। ये करता क्या एक्चुअली में, मल्टीप्लिकेशन में क्या करता है, एडिशन में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। और डिवीजन क्या करता है, सब्ट्रैक्शन में कन्वर्ट कर देता है। वो कैसे कन्वर्ट करेगा आगे हम देखेंगे, बट एक्चुअली करता क्या है मेनली, ये जो मल्टीप्लिकेशन होता है उसको एडिशन करना, एडिशन में कन्वर्ट कर देता है। तो मल्टीप्लाई करने की जगह एडिशन करना आसान होता है। ऐसे ही जब डिवाइड करना होता है तो डिवाइड करने की जगह ये क्या करता है, उसको कन्वर्ट करता है किसमें, सब्ट्रैक्शन में। तो अब डिवाइड करने की बजाय सब्ट्रैक्शन करना ज्यादा आसान है, ठीक है। फिर हम उसको सिंप्लीफाई करने के बाद फिर से लॉग हटा देते हैं, ठीक है। तो इस ये एक्चुअली में करता क्या है, बेसिकली ये यूज करते हैं हम लोग किस लिए, ताकि कैलकुलेशन हमारी क्या हो जाए, सिंपल हो जाए, ठीक है। आइए देखते हैं कि डोमेन क्या होता है, ठीक है। डोमेन ऑफ लॉगरिथम फंक्शन, डोमेन। तो डोमेन पहले भी आपको पिछले चैप्टर में बताया जा चुका है। डोमेन होता क्या है, द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ वेरिएबल for which the expression is defined, the expression is defined, ठीक है। ये होता क्या है, वेरिएबल की वो सारी वैल्यूज जिसके लिए जो एक्सप्रेशन, जो गिवन एक्सप्रेशन है वो डिफाइंड हो, ठीक है, वही होता है डोमेन, ठीक है। तो हमारे पास अगर सपोज करो अगर ऐसा दिया हुआ है log ऑफ a टू द बेस b, ठीक है। ये बता चुके इसमें क्या कंडीशन क्या होती है, ये डिफाइंड कब होता है, जब a जो आर्गुमेंट है और जो बेस है दोनों जीरो से बड़े हो और साथ ही साथ जो बेस होता है वो 1 ना हो। तो यहाँ पे कंडीशन क्या होती है, ये डिफाइंड होता है तब जब जो अपना a है वो 0 से बड़ा हो, ठीक है, एंड जो अपना b है वो भी 0 से बड़ा हो, और साथ ही साथ जो b है वो 1 ना हो, b नॉट इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये तीन कंडीशन होनी चाहिए फुलफिल, तभी जो लॉग होगा वो डिफाइंड होगा, ठीक है। तो आर्गुमेंट 0 से बड़ा होना चाहिए, b बेस जो है वो भी 0 से बड़ा होना चाहिए, और जो बेस है वो 1 नहीं होना चाहिए। तो इसको ऐसा बोल सकते हैं, जो अपना आर्गुमेंट है सो बिलोंग्स टू 0 टू इंफिनिटी, 0 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है, कितना भी बड़ा हो चलेगा, और जो बेस है वो 0 से बड़ा हो पर 1 ना हो। तो इसको हम समझ सकते हैं जो बेस है वो 0 से 1 के बीच में, यूनियन 1 से इंफिनिटी। तो हमने 0 से इंफिनिटी के बीच में सब कुछ इंक्लूड किया एक्सेप्ट 1 को नहीं लेना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ है log ऑफ x² + 1 टू द बेस x, ठीक है, इसका डोमेन निकालो, मतलब ये डिफाइंड कब है ये बताओ हमको। तो इसमें क्या क्या होगा, जो अपना आर्गुमेंट है मतलब x² + 1 ये 0 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है, जो आर्गुमेंट है वो 0 से बड़ा होना चाहिए, एंड जो बेस है x ये भी 0 से बड़ा होना चाहिए, एंड और एक और चीज क्या है कि जो बेस है अपना x वो 1 नहीं होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 1। तीनों को हम सॉल्व कर लेंगे, और एंड लगा हुआ है हर जगह, तो एंड का मतलब क्या होता है, तीनों का जो भी आंसर आएगा उनका क्या लेना है, इंटरसेक्शन, ठीक है। तो अपना फाइनल सॉल्यूशन जाएगा। इसी इधर देखो x² + 1 ये 0 से बड़ा हमेशा ही होता है, कैसे होगा, क्योंकि x है किसी भी वेरिएबल का स्क्वायर वो क्या हो जाएगा हमेशा नॉन नेगेटिव 1 जोड़ दिया तो ये क्वांटिटी क्या हो गई 1 से बड़ी, या फिर अगर इसका d निकालोगे तो क्या आएगा नेगेटिव, तो ये क्वांटिटी हमेशा 0 से बड़ी होती है। तो x की वैल्यू कुछ भी हो मतलब x बिलोंग्स टू r, ठीक है। इसको देखो x 0 से बड़ा हो, इसमें कुछ करना ही नहीं है, मतलब x 0 से बड़ा हो और क्या, ठीक है। इधर x 1 ना हो, तीनों का अगर हम इंटरसेक्शन ले, ठीक है, इन दोनों क्या ले इंटरसेक्शन, तो अपना क्या आएगा, ये बोल रहा है x की वैल्यू सब कुछ भी हो चलेगा, ठीक है, ये बोल रहा है 0 से बड़ा होना चाहिए, इसका इंटरसेक्शन क्या आएगा, ये वाला आ जाएगा, 0 से बड़ा होना चाहिए पर 1 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू 0 से तो बड़ा हो पर 1 ना हो, तो 0 to infinity -1, या फिर ऐसे लिखे, x बिलोंग्स टू 0 to 1 यूनियन 1 to infinity, ऐसे लिखे बातें की, ठीक है। तो जब भी डोमेन निकालूंगा हम क्या करेंगे, तीन कंडीशन लगानी है, जो आर्गुमेंट है वो 0 से बड़ा, जो बेस वो 0 से बड़ा, और जो बेस जो है वो 1 नहीं होना चाहिए, और तीनों में क्या है एंड, तीनों एक साथ होने चाहिए, ठीक है। तो तीनों हम क्या ले लेंगे इंटरसेक्शन, तो अपना डोमेन आ जाएगा, ठीक है। कुछ प्रॉब्लम्स देखते हैं, ठीक है।
इन तीनों का क्या करना है, डोमेन निकालना है। ठीक है, तो डोमेन के लिए क्या कंडीशन क्या है, एक तो आर्गुमेंट 0 से बड़ा होना चाहिए, बेस भी 0 से बड़ा होना चाहिए, और साथ ही साथ बेस जो है वो 1 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आर्गुमेंट क्या है 5, वो 0 से बड़ा होना चाहिए, एंड यहाँ पे बेस क्या है x² + 1, x² + 1, ये भी 0 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, और अगला कंडीशन क्या है कि x² + 1 जो है ये 1 नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देखो 5 जो है 0 से हमेशा ही बड़ा होता है, इसको चेक करने की जरूरत है नहीं। ठीक है, ये तो हमेशा ही बड़ा होता है। ठीक है, और साथ ही साथ x² + 1, ये फिर से इसका डी निकालेंगे निगेटिव आएगा, या फिर ऐसे सोचो कि किसी भी क्वांटिटी का स्क्वायर कर दिया तो ये नॉन निगेटिव बन गया, और नॉन निगेटिव 1 जोड़ दिया तो ये वैल्यू क्या है 1 से बड़ी है, तो 0 तो कभी बनेगी ही नहीं। ठीक है, तो ये भी हमेशा सही है। ठीक है, इन दोनों को चेक करने की जरूरत है नहीं, सिर्फ ये चेक करना है कि x² + 1 वो 1 ना बने। तो x² + 1 1 कब नहीं बनेगा, ये 1 कब बनेगा पहले ये देखो, इसका मतलब x² 0 नहीं होना चाहिए, है ना, 1 से 1 कैंसिल हो गया, इसका मतलब ये है कि x² 0 नहीं बनना चाहिए। x² 0 कब बनेगा, जब x क्या होगा 0, मतलब x की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। ठीक है, देखो ये हमेशा सही है, x की वैल्यू कुछ भी हो, ये भी हमेशा सही है, x की वैल्यू कुछ भी हो, बट यहाँ पे ये क्या कह रहा है कि x की वैल्यू 0 ना हो और कुछ भी हो चलेगा। ठीक है, तो फाइनल अपना आंसर क्या आ जाएगा कि x की वैल्यू कुछ भी हो। देखो इंडक्शन में ये बोल रहा है x बिलोंग्स टू r, ये बोल रहा है x बिलोंग्स टू r, ये बोल रहा है x बिलोंग्स टू r - 0। ठीक है, सब कुछ हो सकता है बट 0 ना हो। ठीक है, तो जब हम तीनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू, ये आ जाएगा। ठीक है, 0 इसमें है बट इसमें नहीं है, तो 0 गायब हो जाएगा। तो r सब कुछ हो सकता है बट 0 नहीं हो सकता। ठीक है, ये अपना आ गया आंसर, क्योंकि अगर 0 हुआ तो ये क्वांटिटी क्या बन जाएगी 1, जो कि बनना नहीं चाहिए, बेस 1 नहीं बनना चाहिए। ठीक है, और ये 0 से हमेशा ही बड़ा है और ये भी 0 से हमेशा ही बड़ा है, तो उसको कुछ चेक करने की जरूरत है नहीं। ठीक है, तो फाइनल आंसर क्या आ गया, x बिलोंग्स टू r - 0, मतलब सारे रियल नंबर्स हो सकते हैं सिर्फ 0 को छोड़ करके। ठीक है, नेक्स्ट देखो फिर से इसमें 3 कंडीशन लगाते हैं, तो x + 1 0 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, अगली कंडीशन क्या है, जो बेस है x + 1 ये 1 नहीं होना चाहिए, और अगली कंडीशन क्या है, जो आर्गुमेंट है मतलब x - 1 अपॉन x - 8 ये भी 0 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तीनों कंडीशन सॉल्व करते हैं और उसके बाद इंटरसेक्शन ले लेंगे। तो ये क्या बोल रहा है x + 1 0 से बड़ा होगा, इसका मतलब x जो है वो -1 से बड़ा होना चाहिए, 1 को उधर भेज दो। ठीक है, तो ये बोल रहा है -1 से बड़ा होना चाहिए। ये क्या बोल रहा है 1 से 1 कैंसिल हो गया, मतलब x 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, और ये क्या बोल रहा है, इसको देखो x - 1 और x - 8 यहाँ पे दोनों स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे हुए हैं, तो अगर सोचो तो ये क्वाड्रेटिक टाइप का है, दो फैक्टर्स हैं इसमें। ठीक है, और 0 से बड़ा कब होता है कोई भी क्वाड्रेटिक, आउटसाइड द रूट्स। ठीक है, रूट्स के बाहर, तो डायरेक्ट आ जाएगा x बिलोंग्स टू, कहां से, रूट्स के बाहर, मतलब एक रूट इसका 1 है दूसरा 8 है, तो -∞ to 1 यूनियन 8 to ∞। ठीक है, या फिर नंबर लाइन बनाएंगे अगर, तो नंबर लाइन कैसे बनाते हैं, 1 होता है इधर, 8 होता है इधर, प्लस माइनस प्लस, पॉजिटिव लेना है तो -∞ से 1 और 8 से ∞। ठीक है, वही आता है आंसर। तो ये अपना आ गया तीसरा सोल्यूशन। हम तीनों क्या करेंगे, इंटरसेक्शन लेंगे। देखो ध्यान से क्या हो रहा है, ये क्या बोल रहा है कि ये बोल रहा है कि एक पॉइंट यहाँ पे 1 है, एक पॉइंट यहाँ पे 8 है। ये क्या बोल रहा है 8 से बड़ा होना चाहिए, तो 8 को नहीं लेना, 8 से आगे लेना है, 1 को नहीं लेना। ठीक है, और 1 के पीछे सब कुछ ले लेना है। ये क्या बोल रहा है, सब कुछ ले लो चलेगा बट 0 मत लो। ठीक है, तो हम सब कुछ ले ले चलेगा, सपोज करो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है, तो 0 को छोड़ करके और सब कुछ ले सकते हैं, चलेगा। ठीक है, ये क्या बोल रहा है x की वैल्यू -1 से बड़ी होनी चाहिए, तो -1 यहाँ कहीं होगा सपोज करो, तो x की वैल्यू -1 पे ओपन है और इससे बड़ी कुछ भी हो चलेगा। ठीक है, तो इंटरसेक्शन में देखो क्या आएगा, जो ये रीजन है इसके आगे वाला आएगा। ठीक है, ये 8 से बड़ा, उसके अलावा देखो 8 आएगा नहीं क्योंकि 8 यहाँ पे ओपन है। ठीक है, यहाँ पे क्लोज, यहाँ पे क्लोज, 8 इसमें नहीं आ रहा है तो कहीं भी नहीं आएगा। तो ठीक है, तो ये तो आ गया 8 to ∞। ये देखो एक रीजन ये आ रहा है तीनों में, 0 पे ओपन रहेगा, 1 पे भी ओपन रहेगा, तो 0 to 1 एक ही आ गया। और अगला रीजन देखो ये आ रहा है, ये भी आ रहा है। ठीक है, मतलब -1 पे ओपन रहेगा और 0 पे भी ओपन रहेगा, तो -1 से 0। ठीक है, ये 3 आ गए और तीनों क्या कर लो, यूनियन ले लो। तो फाइनल सॉल्यूशन क्या आ गया, x बिलोंग्स टू -1 से 0 यूनियन 0 से 1 यूनियन 8 to ∞। ये अपना फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, आगे देखो अगला फिर से क्या है इसमें, एक तो रहेगा x² की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए जो बेस है, दूसरा जो बेस है वो 1 नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगला क्या रहेगा, जो आर्गुमेंट है x अपॉन x + 1 का मॉड, ये 0 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, देखो
एक्स स्क्वायर 0 से बड़ा हमेशा ही होता है, किसी भी क्वांटिटी का स्क्वायर वो क्या होता है, नॉन नेगेटिव होता है, ठीक है। तो 0 से बड़ा तो हमेशा ही होता है, बट ये भी ध्यान देना है कि एक्स स्क्वायर 0 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है कब, जब एक्स क्या होगा 0, तो एक्स अगर 0 हुआ तो ये 0 बन जाएगा, उसके अलावा कुछ भी होगा तो ये हमेशा 0 से बड़ा होगा, तो मतलब एक्स की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर 0 हुआ तो ये क्या बन जाएगा 0, बट 0 बनना नहीं चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा एक्स कुछ भी रखे चलेगा। अब ये क्या बोल रहा है, एक्स स्क्वायर 1 नहीं होना चाहिए। अच्छा, एक्स स्क्वायर 1 कब होता है, जब एक्स कितना होगा 1 और -1, मतलब प्लस -1 नहीं होना चाहिए एक्स, क्योंकि अगर एक्स प्लस -1 होगा तो एक्स स्क्वायर क्या बन जाएगा 1 बन जाएगा, ठीक है। आगे देखो ये क्या है, मॉड, मॉड में कुछ लिखा हुआ है, तो मॉड वाली क्वांटिटी हमेशा क्या होती है, नॉन नेगेटिव होती है, ये नॉन नेगेटिव हमेशा ही होता है, मतलब 0 हो सकता है या फिर 0 से बड़ा होगा, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है, ये 0 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है, ये 0 से बड़ा हमेशा ही होता है, बट ये 0 भी बन सकता है, तो बस हमको ये चेक करना है कि ये 0 कब बनेगा, 0 कब बनेगा जब ऊपर x क्या हो जाए ये 0, ठीक है। तो हमको वो वाली कंडीशन नहीं लेना, तो x की वैल्यू 0 ना हो, उसके अलावा सब कुछ हो चलेगा, ठीक है। बट एक चीज और ध्यान देनी है, यहाँ मॉड के अंदर जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है ये डिफाइंड कब है, ठीक है। ध्यान से देखो, जब x प्लस 1, नीचे डिनोमिनेटर में क्या है x प्लस 1, अगर x की वैल्यू क्या हो जाए -1, तो -1 प्लस 1 क्या बन जाएगा, नीचे क्या बन जाएगा 0, मतलब ये डिफाइंड नहीं होगा फिर, तो उसको भी हमको एलिमिनेट करना पड़ेगा, तो x की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए और x की वैल्यू -1 नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये तीन सोल्यूशन आ गए। इसका देखो इंटरेस्ट लेना है, तो देखो डायरेक्टली लेते हैं, ये बोला x को 0 नहीं लेना, उसके अलावा कुछ भी ले लो चलेगा, ये बोला प्लस -1 नहीं लेना, ये बोला 0 नहीं लेना और -1 नहीं लेना, तो हम डायरेक्ट ऐसे लिखते हैं x बिलोंग्स टू, सब कुछ ले लेना, सब कुछ ले सकते हैं बट 0 नहीं ले सकते, ठीक है। प्लस -1 नहीं ले सकते, तो 1 नहीं ले सकते, -1 नहीं ले सकते, उसके अलावा 0 नहीं ले सकते, वो पहले इंक्लूड कर चुके, हटा चुके, और -1 भी इंक्लूड हो चुका। तो ये हो गया अपना फाइनल सोल्यूशन कि x की वैल्यू कुछ भी हो चलेगा, सारे रियल नंबर्स -0, 1, -1 को 3 को हटा दो, ठीक है। इसको दूसरा तरीका क्या लिखने का, x बिलोंग्स टू -∞ to -1 यूनियन -1 to 0 यूनियन 0 to 1 यूनियन 1 to ∞, ठीक है। -1 को नहीं लिया, 0 को नहीं लिया, 1 को नहीं लिया, उसके अलावा सब कुछ ले लो चलेगा, ठीक है। आगे कुछ और प्रॉब्लम देख लेते हैं, तो क्वेश्चन और देखते हैं, ठीक है। इसका भी क्या करना है, डोमेन निकालना है, तो इसमें वही 3 कंडीशन बनेगी। एक तो होगा आर्गुमेंट जो है x² + x + 1, ये 0 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। अगला क्या होगा, जो बेस है x² - 1, ये भी 0 से बड़ा होना चाहिए, और तीसरी कंडीशन क्या होगी कि x² - 1 जो बेस है वो 1 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसको देखो ध्यान से, x² + x + 1, इसको कई बार देख चुके हम लोग, हमेशा ये इसका d क्या आता है, नेगेटिव आता है, अगर d निकाले तो क्या आएगा, b² मतलब 1 -4ac -4, तो ये आ गया -3 < 0, तो ये क्या होता है, ये ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव, ये हमेशा ही पॉजिटिव होता है, x की वैल्यू कुछ भी हो, ठीक है। तो ये इसका आंसर क्या आ गया, x बिलोंग्स टू r, x की वैल्यू कुछ भी हो, कोई भी रियल नंबर हो, ये हमेशा ट्रू है, ठीक है। ये चीज हमेशा 0 से बड़ी ही होती है। इसको देखो x² - 1 0 से बड़ा होना चाहिए, फैक्टराइज करो, x - 1 x + 1 ये 0 से बड़ा होगा, ठीक है। सारे इनइक्वालिटी वाले फंडे जो पिछले लेक्चर में पढ़ा था, अगर वो सब आते हैं तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं आएगी। x - 1 × x + 1 क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए, तो फिर से 0 से बड़ा कब होगा, आउटसाइड द रूट्स, रूट्स के बाहर, मतलब x बिलोंग्स टू -∞ से -1 यूनियन 1 to ∞, दूसरा आ गया अपना, ठीक है। अगला क्या है कि x² - 1 जो है वो 1 नहीं होना चाहिए, तो x², इसको ले क्या, ये इधर नॉट इक्वल टू 1 को ले आओ, x² जो है 2 नहीं होना चाहिए, इसका मतलब x² 2 कब होगा, जब x वैल्यू ±√2 होगी, ठीक है। तो देखो ये बोल रहा है x की वैल्यू कुछ भी हो चलेगा, बस ±√2 नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये बोल रहा है x बिलोंग्स टू, x की वैल्यू कुछ भी हो चलेगा, x बिलोंग्स टू r, तो पहले इसका इंटरसेक्शन ले लेते हैं और उसमें से ±√2 को हटा देंगे, ठीक है। तो ये देखो इधर, ये x बिलोंग्स टू r है, और ये क्या बोल रहा है -∞ से -1 यूनियन 1 से ∞, इसका इंटरसेक्शन लेंगे तो ये आ जाएगा, क्योंकि ये तो बोल रहा है सब कुछ ले लो, ये बोल रहा है नहीं सिर्फ ये लो, तो इंटरसेक्शन में कौन आएगा, कॉमन एलिमेंट सिर्फ -∞ यूनियन 1 to ∞, और इसमें से ±√2 को हटा दो, तो आंसर क्या आ जाएगा अपना, x बिलोंग्स टू -∞ से -1 यूनियन 1 to ∞। अब चेक करो, √+-√2 इसमें अगर है तो उसको हटा दो, अगर है नहीं तो हटाएंगे क्या, पहले √2 होता क्या है, 1.414 करीब होता है, ठीक है। तो प्लस √2 कितना होगा, 1.414, देखो इस इंटरवल में आ रहा है, मतलब √2 यहां से हटाना पड़ेगा हमको, और जो -√2 है ये इस इंटरवल में आएगा, क्योंकि -1.414 होगा, तो -√2 यहां से हटा दिया, ठीक है। ये अपना फाइनल आंसर हो गया। अगर दूसरे तरीके से लिखना हो तो कैसे लिखेंगे हम, x बिलोंग्स टू -√2 इस इंटरवल में आ रहा है, तो -√2
टू पर इसको ब्रेक कर दो, तो -√2 तक गए, फिर -√2 को नहीं लिया और -√2 से फिर शुरू किया और -1 तक गए, ठीक है। यूनियन 1 to √2 तक गए और फिर यूनियन √2 to इन्फिनिटी तक गए। ये अपना आ गया फाइनल सोल्यूशन, ठीक है। इधर देखो, इधर भी क्या होगा, 3 कंडीशन। मॉड x जो है, जो बेस है वो 0 से बड़ा होना चाहिए। अगला कंडीशन, जो बेस है वो 1 नहीं होना चाहिए। और अगला कंडीशन, जो भी अपना आर्गुमेंट है, आर्गुमेंट क्या है, ये पूरा है, √x² - 5x + 6, ये चीज 0 से बड़ी होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो, मॉड x 0 से बड़ा, मॉड में कोई भी क्वांटिटी ये क्या होती है, हमेशा नॉन नेगेटिव होती है, वो 0 से बड़े हमेशा ही होती है। बट एक चीज ध्यान देना कि ये चीज 0 भी बन जाती है। ये 0 कब बनेगा, जब x क्या होगा 0। बट 0 वाला केस है, यहाँ पे इक्वलिटी है नहीं, तो 0 ये बनना नहीं चाहिए। मतलब x की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, उसके अलावा सब कुछ भी हो चलेगा, ठीक है। x की वैल्यू अगर 0 रख दिया तो क्या बन जाएगा, मॉड 0 0, और x की वैल्यू कुछ भी रखो, ये हमेशा पॉजिटिव है, ठीक है। तो इसका आंसर आ गया x नॉट इक्वल टू 0, x की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए बस, और सब कुछ होगा चलेगा। अब मॉड x 1 कब होता है, जब x +-1 होता है, ठीक है। तो x की वैल्यू +-1 नहीं होनी चाहिए, उसके अलावा कुछ भी हो चलेगा, ठीक है। यहां से आ गया। इसको देखो, स्क्वायर रूट इनइक्वालिटी कैसे सॉल्व करते हैं। देखो, ये स्क्वायर रूट में कुछ लिखा हुआ है, ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ये चीज 0 से बड़ी हमेशा ही होती है ना। ये जो क्वांटिटी है वो 0 से बड़ा हमेशा ही होता है, बट ये 0 भी हो सकता है, ठीक है। तो 0 नहीं होना चाहिए, बस ये हम चेक कर ले। उसके अलावा क्या चेक करना है, यहाँ पे डोमेन चेक करना है, ठीक है। तो देखो, पहले डोमेन चेक करते हैं। डोमेन क्या होगा, स्क्वायर रूट के अंदर जो कुछ भी लिखा होगा, मतलब x² - 5x + 6, ये 0 से बड़ा होना चाहिए या 0 होना चाहिए, ठीक है। तो ये आ गया x², इसको फैक्टराइज कर लेते हैं, x - 3 x - 2 ग्रेटर इक्वल टू 0। 0 से बड़ा कब आएगा, आउटसाइड द रूट्स, मतलब x बिलोंग्स टू -∞ टू यूनियन 3 to इन्फिनिटी, क्लोज इंटरवल, तो यहाँ क्लोज कर दिया, ठीक है। ये डोमेन आ गया। अब देखो ध्यान से, ये इनइक्वालिटी, ये इसका डोमेन ये आ गया। अब ये इनइक्वालिटी हमेशा ट्रू होती है, बस ये चीज 0 नहीं बननी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 0 पे इक्वालिटी नहीं है, ठीक है। ये चीज 0 नहीं होनी चाहिए, 0 से बड़ी तो हमेशा ही होती है। स्क्वायर रूट में कुछ भी लिखा हुआ है वो हमेशा क्या होता है, ये क्या होता है, हमेशा नॉन नेगेटिव होता है, ठीक है। नॉन नेगेटिव मतलब क्या, पॉजिटिव +0। तो ये बोल रहा है सिर्फ पॉजिटिव होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। तो 0, ये 0 कब बनेगा, ये 0 कब बनेगा, जब ये 0 बनेगा। तो ये 0 कब बनेगा, 2 पर और 3 पर, ठीक है। तो फाइनल सोल्यूशन के लिए हम क्या करेंगे, 2 को हटा देंगे क्योंकि 2 पर 0 बन रहा है, और 3 को भी हटा देंगे क्योंकि 3 पे भी क्या बन रहा है, ये 0। तो ये आ गया अपना फाइनल सोल्यूशन, ठीक है। डोमेन के लिए 2 और 3 ले सकते हैं, बट इनइक्वालिटी के लिए 2 और 3 नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ पे इक्वालिटी नहीं है, ठीक है। ये तो इसके लिए फाइनल सोल्यूशन आया। अब टोटल क्या करेंगे, इन तीनों का इंटरसेक्शन लेंगे, ठीक है। तीनों का इंटरसेक्शन लो। देखो, ये बोला 0 नहीं होना चाहिए, ये बोला +-1 नहीं होना चाहिए। तो अगर इसमें 0 आ रहा हो कहीं पे हटा देंगे, और +-1 आ रहा होगा तो हटा देंगे। ध्यान से देखो, इसमें 0 आ रहा है क्या, इस वाले इंटरवल में 0 आ रहा है, ठीक है। और +1 बीच में आ रहा है और -1 बीच में आ रहा है, ठीक है। तो इस पूरे आंसर में से 0 को +-1 को सेपरेट कर दो, तो अपना फाइनल सोल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। तो अपना आंसर आ गया x बिलोंग्स टू -∞ टू यूनियन 3 to इन्फिनिटी। इसमें से किसको हटा दो, एक 0 को हटा दो, एक +-1 को हटा दो। तो 0 को हटा दिया, 1 को हटा दिया, -1 को हटा दिया, ये अपना आ गया आंसर, ठीक है। तो x की वैल्यू कहां से कहां होनी चाहिए, -∞ से 2 यूनियन 3 से इन्फिनिटी, माइनस उसमें 0 1 और -1 को नहीं लेना है, उसके अलावा सब कुछ ले सकते हैं, चलेगा, ठीक है। तो इसमें कुछ भी नहीं है। लॉ की 3 कंडीशन याद रखनी है कि लॉ का जो आर्गुमेंट होता है 0 से बड़ा होना चाहिए, बेस 0 से बड़ा होना चाहिए, और बेस 1 नहीं होना चाहिए। उसके अलावा सब कुछ पिछले चैप्टर में, अगर बेसिक मैथमेटिक्स में आपने देखा होगा लेक्चर, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है।